हेलो, दिस इज प्रखर श्रीवास्तव एंड वेलकम ऑन मंत्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में 2 वीडियो कंप्लीट किए थे, जिसमें से एक वीडियो था हमारा मंत्रों वाली बात प्रखर सर के साथ, जिसमें मैंने आपको एक मैथ्स की सुपर ट्रिक बताई थी, और एक वीडियो हमारा जो था वो एलिगेशन का लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 05 था। ठीक है, और इसी के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक नया चैप्टर होगा। ठीक है, लेकिन उस नए चैप्टर से पढ़ने से पहले आप लोगों ने हमारे दोनों वीडियो पे जो कमेंट्स किए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो कमेंट्स हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है और साथ में आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो सबसे पहले आज देखेंगे कि लास्ट वीडियो में कौन कौन से कमेंट आए थे और वो कमेंट्स किसने किए थे। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं लास्ट वीडियो के कमेंट की। तो सबसे पहले बात करेंगे मंत्रों वाली बात प्रखर सर के साथ में मैथ सुपर ट्रिक में किसके किसके कमेंट आए हैं। पहला कमेंट आया है शिव श्रीवास्तव का, बोल रहे हैं ऑसम ट्रिक सर, थैंक यू शिव श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट कमेंट है शुभम श्रीवास्तव का, लिख रहे हैं ऑसम ट्रिक सर, ओके थैंक यू शुभम। नेक्स्ट शुभम श्रीवास्तव का कमेंट है मस्त ट्रिक सर, ओके थैंक यू शुभम। नेक्स्ट कमेंट है सोनी देवी का, बेस्ट ट्रिक सर, ओके थैंक यू सोनी दी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रतिज्ञा शुक्ला जी का है, लास्ट वीडियो में भी प्रतिज्ञा जी का कमेंट आया हुआ था, इस वीडियो में भी कमेंट्स आया है इनका, लाजवाब ट्रिक सर, ओके थैंक यू प्रतिज्ञा जी, आप हमारे वीडियोस को देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो शिवम चौरसिया का है, लिखा है वाह मजा आ गई सर, ओके थैंक यू शिवम चौरसिया। नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो लिखा हुआ है दुर्गेश शुक्ला ने, एक्सीलेंट, ओके थैंक यू दुर्गेश। नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो साक्षी मिश्रा ने किया है, लिख रही है बहुत अच्छी ट्रिक है सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। एंड आपको भी बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग जो वीडियो को देखते हैं और इस तरह से कमेंट्स करते हैं, तो मुझे भी आगे बढ़ने का बहुत सारे चांसेस मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसे कमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो बेस्ट स्टेटस फॉर व्हाट्सएप आईडी से आया हुआ है, लिख रहे हैं वेरी स्पेशल ट्रिक, ओके थैंक यू। नेक्स्ट की अगर बात करें तो लिखा हुआ है रॉयल पथ फाइंडर ने, लिख रहे हैं सर प्लीज अपलोड वीडियोज ऑन एवरेज, सर आपका कंटेंट बेस्ट है इसलिए मैं स्टडी के लिए आपके वीडियोज को ही प्रेफर करता हूं, ओके रॉयल जी बिल्कुल मैं आपकी बात पे ध्यान दे रहा हूं। आपने नेक्स्ट चैप्टर की एवरेज की बात की है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एवरेज ही है। आपकी बात से मैं आज एवरेज पढ़ाने वाला हूं आप सभी को, ताकि आप सभी आज एवरेज पढ़ेंगे, और एवरेज में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी संख्या को, जैसे अभी आप तक आप लोग जो पढ़ते हैं वो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं एवरेज में, मैं आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन के ही आंसर निकाल के बताऊंगा कि आपको बिना मल्टीप्लाई किए आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके आगे। अगर हम बात करें अपने एलिगेशन के लास्ट वीडियो की, तो वहां पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो पहला कमेंट शिवम चौरसिया का है, लिख रहे हैं गुड, ओके थैंक यू शिवम। नेक्स्ट कमेंट है गेमर ग्लोब का, लिख रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली ए गुड टीचर, ओके थैंक यू ग्लोबल ग्लोब जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रतिज्ञा शुक्ला का है, ओके प्रतिज्ञा ने एक बार फिर से कमेंट किया वीडियो पे, तो थैंक यू प्रतिज्ञा, लिख रही है वेरी गुड एफर्ट सर, कीप इट अप, ओके थैंक यू। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है उदयवीर वीर सिंह ने, लिख रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन, ओके थैंक यू वीर सिंह। नेक्स्ट की बात करें तो साक्षी मिश्रा का है, लिख रही है थैंक यू सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपका भी साक्षी मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ती हैं, अगर आप स्टूडेंट ना होते तो मैं टीचर ना होता, मतलब हम दोनों एक दूसरे से हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगर नेक्स्ट कमेंट की, तो लिखा हुआ है नेमर माई नेम से आया है, लिख रहे हैं सर आपकी ट्रिक्स मुझे बहुत हेल्प करती हैं, थैंक्स सर, ओके वेलकम। नेक्स्ट की बात करें तो शुभम श्रीवास्तव का है, लिख रहे हैं बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ लाइट्स। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाइट्स के बारे में बताया था, क्योंकि मेरे लास्ट वीक लगभग 1 वीक मैंने आपको वीडियो नहीं आ पाया था, तो उस 1 वीक में मैंने लाइट्स पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करवाया है, और अब आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे होंगे, अब आप लोगों को बेटर लाइट मिल रही होगी व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं शुभम श्रीवास्तव, लिख रहे हैं कि बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ लाइट्स, ओके थैंक यू शुभम। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फिर से शुभम श्रीवास्तव का है, सर अब लाइटिंग बेस्ट हो गई है, अब सेटअप मस्त है सर, बस जल्दी से आप लाइव भी आ जाइए, ओके बिल्कुल आऊंगा शुभम, बस 1000 सब्सक्राइबर के बहुत आसपास हूँ, 800 के आसपास हूँ, तो बहुत जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने लग जाएंगे तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे ही 1000 होंगे मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस में लाऊंगा। और लाइव क्लासेस क्योंकि वो बड़ी लेंथ की क्लासेस होंगी, ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा मटेरियल और ज़्यादा बेस्ट कंटेंट भी मैं आपको दे पाऊंगा। यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म होता है, तो इसलिए मैं आपके साथ हंसी मजाक जोक्स वगैरह नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ पढ़ाने पर ही फोकस होता है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के लिए 15 to 20 मिनट्स की क्लास होती है, और उसमें भी मैं आपको हंसी मजाक करूँ तो शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है शिव श्रीवास्तव ने, लिख रहे हैं आपके पढ़ाने में कुछ तो अलग बात है सर। ओके, थैंक यू शिव श्रीवास्तव। नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो सोनी देवी का है, लिख रही हैं आप सच में मेरे लिए भगवान हो। ओहो, इतनी बड़ी बात इन्होंने लिख दी। आप सच में मेरे लिए भगवान हो, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी और मैंने बहुत से लोगों से मैथ पढ़ा था, लेकिन आपसे अच्छा और किसी ने नहीं पढ़ाया। ओके, थैंक यू सोनी, बट मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ आप लोगों की तरह। बस आप लोग पढ़ते हैं तो मैं पढ़ाता हूँ, आप स्टूडेंट हैं हमारे तो मैं आपका टीचर हूँ। इसी के साथ अगर हम बात करें आज के अपने चैप्टर की, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो एवरेज है। और एवरेज को मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एवरेज को एक नए तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एवरेज पढ़ाते हैं तो वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर जाऊँगा, मतलब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक मैं आपको कराऊंगा, SSC CGL CHSL और बैंक PO तक की क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, जब वहां पर एक फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब अगर कभी आपको एवरेज निकालना है तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना होता है, तो आपको एवरेज वहां से फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल सही है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमें कभी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं कभी कभी इजिली मल्टीप्लाई होता है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और कभी कभी वही मल्टीप्लाई टफ हो जाता है तो हम लोग उस मल्टीप्लाई को करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मैं बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लेने वाला हूं, किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको मल्टीप्लाई नहीं कराने वाला हूं। विदाउट मल्टीप्लाई के कैसे आप एवरेज निकालेंगे वो आज से हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि क्या है हमारा तरीका और कैसे हम इसे समझते हैं और कैसे हम इसे करेंगे। आइए जरा सीखते हैं। और सीखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जरूर वीडियो को, क्योंकि जब आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम आपके लिए लाइव भी आएंगे। और उस एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिखाए, कुछ कमेंट्स दिखाए बच्चों की जो आए हैं, अगर आप भी स्क्रीन पर अपना नाम लाना चाहते हैं इस तरह से, तो फिर आप लोग भी इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं शूट करूँगा तो वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स दिखाऊंगा। ओके, चलिए बात करेंगे आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है एवरेज, ठीक है। एवरेज अगर इसी का हम हिंदी में बात करें तो होता है क्या, औसत। एक्चुअली सबसे पहले हम समझते हैं औसत होता क्या है। मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी आप लोग सुनते हैं या जो मैं आपको बता रहा हूं ये फिलहाल अभी गलत है। अगर कोई भी कहता है कि औसत बीच वाली संख्या होती है तो वो औसत बीच वाली संख्या नहीं होती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैंने यही पढ़ा था कि औसत बीच वाली संख्या होती है, लेकिन आज की क्या सर पढ़ाने जा रहे हैं कि औसत बीच वाली संख्या नहीं होती। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप बोलते हैं औसत बीच वाली संख्या होती है तो बिल्कुल आप गलत बोलते हैं। चलिए जरा हम औसत का मतलब समझते हैं। औसत का मतलब बीच वाली संख्या ना होकर के होता है क्या, ठीक बीच वाली संख्या। मतलब अभी जो आपने एवरेज की अगर डिफिनेशन पढ़ी होगी तो आप पढ़ रहे थे कि बीच वाली संख्या, मतलब एवरेज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं मिडिल नंबर होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि एवरेज जो है वो मिडिल नंबर ना होकर के एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मैं आपको बता रहा हूं कि बीच वाली संख्या और ठीक बीच वाली संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे समझिएगा जरा, मैंने कुछ संख्याएं यहां पर लिखी हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने कहा जो आपके अकॉर्डिंग चल रहा था वो ये आप पढ़ रहे थे कि औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है। तो अगर हम बीच वाली संख्या की बात करें तो यहाँ पर ये 1 जो है वो साइड की संख्या है, 5 जो है साइड की संख्या है। अब बीच में संख्याएं कितनी आई हैं, 2 3 4, तो इनका जो एवरेज होगा वो 2
3, 4 में कुछ भी हो सकता है। भाई आपने क्या बताया, आपने बताया कि एवरेज जो है, औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है। तो अगर यहाँ पे बीच वाली संख्या की बात करें तो यहाँ पर तो 3 संख्याएं आ रही हैं, तो आप ये कैसे बताएंगे इन तीनों में से औसत कौन सी है? क्या तीनों औसत हैं, या फिर इन तीनों में से औसत है ही नहीं, या फिर इन तीनों में से 4 औसत है, या 3 है, या 2 है, ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो मैंने बताया कि औसत जो है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। मतलब अगर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप देखेंगे एक संख्या इधर से आप लेस करेंगे तो एक इधर से लेस करेंगे, फिर एक इधर से लेस कर दीजिए, फिर एक इधर से लेस कर दीजिए, तो बचा क्या हमारे पास? 3 बचा, और यही इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल एक चीज बता रहा हूं कि औसत का मतलब बीच वाली संख्या ना होकर के ठीक बीच वाली संख्या होता है। मतलब एग्जैक्ट, मतलब कि मिडिल नंबर ना होकर के एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी पे थोड़ी सी अपनी चीजें बताने वाले हैं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक कि ये भी मैंने बताया कि औसत का अर्थ होता क्या है और औसत क्या होता है, अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। चलिए, अगर हम औसत की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को आपको सीखना है, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीखने की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सब्जेक्ट को आपको सीखना है तो सबसे पहले उसे आप तोड़ना सीखिए। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि आपका कोई एक शत्रु है, उसे आप हराना चाहते हैं। अगर उसे आप हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी कमजोरी का आप पता लगाते हैं, यही तो करते हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि अगर आपको औसत को सीखना है, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तो रटा ही देते हैं, है ना, कि बस ये फॉर्मूला रट लो, इससे सारे काम हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अगर आपको औसत को सीखना है तो सबसे पहले इसे तोड़ना सीखिए। इसीलिए मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले उसके पार्ट बताता हूं कि इसके इतने पार्ट हैं, यहाँ पर इतने पार्ट इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो औसत के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक बार जब डिफरेंस मतलब अंतर इक्वल हो, मतलब जो संख्याओं, जो पद लिखे होंगे हमारे, वो अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो, और दूसरी बार अगर डिफरेंस इक्वल ना हो। ठीक है, तो पहली बार हमने बात किया कि अगर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनका डिफरेंस इक्वल हो, दूसरी बात करते हैं अगर इनका डिफरेंस इक्वल ना हो। जरा समझते हैं कि ये क्या था। अगर मैंने लिखा कहीं पर भी, मान लिया लिखा मैंने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, या फिर मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15। बात करें अगर ये संख्याएं, ऐसे तो हम लोग जनरली इसे मैथ में जानते हैं संख्याओं के नाम से, 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? संख्याएं हैं। 3, 6, 9, 12, 15 क्या है? संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर औसत नाम के चैप्टर में ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम संख्याएं ना बोल करके इनको हम बोलते हैं क्या? पद। मतलब इंग्लिश में बात करें तो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पद लिखे हुए हैं। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो पद की अगर बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15। अगर कोई पूछता है 3, 6, 9, 12, 15 क्या है, तो ये संख्याएं ना होकर के क्या बन गए हैं? पद बन गए हैं। कहां पर? औसत नाम के चैप्टर में। ठीक है, तो अगर कभी हम बात करें इस पद की, तो ये एक बार आता है जब डिफरेंस, पदों के मध्य का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो इक्वल होगा, दूसरी बार इक्वल नहीं होगा। देखिए अगर इक्वल होगा, जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंस की, 1 और 2 में अगर देखें तो कितना अंतर है, तो भाई 1 में अगर 1 जोड़ दे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, मतलब 1 का अंतर है, आप कह सकते हैं। 2 से 3 बनाने में कितना जोड़ना? 1। 3 से 4 बनाने में कितना जोड़ना? 1। 4 से 5 बनाने में कितना जोड़ना? 1। तो क्या डिफरेंस इक्वल आया? सभी में 1 1 है, बिल्कुल। मतलब पहले सीरीज का आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो इक्वल है, मतलब बराबर है। अगर हम दूसरी सीरीज की बात करें तो यहाँ पर क्या है? 3 में 3 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। मतलब सभी में कितना जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है। मतलब इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है, बिल्कुल इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो 2 सीरीजें मैंने लिखी उन दोनों के डिफरेंस, बीच का डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर कभी डिफरेंस इक्वल हो और आपको क्या निकालना हो? आपको निकालना हो इसका क्या? एवरेज, औसत। अगर कभी डिफरेंस इक्वल हो और आपको इनका औसत निकालना हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन में कितना? 2। ठीक है, मतलब आप अगर पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर दें तो आपको औसत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएं तो पहली संख्या कौन है? 1, अंतिम संख्या कौन है? 5, 5 1 जुड़ेगा कितना? 6, और 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो औसत कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पर हम बेसिक तरीके से भी देखें तो यहाँ से इस साइड से एक संख्या जाएगी तो 1 इधर से जाएगी, फिर 1 इधर जाएगी तो 1 इधर जाएगी, बचा क्या? 3 बचा, और यही क्या है? औसत है। यहाँ भी 3 औसत निकल रहा है, यहाँ भी 3 औसत
निकल रहा है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लग सकती है कि डिफरेंस इक्वल था तो पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़ दो, 15 और 3 जब जुड़ेगा तो आ जाएगा कितना 18, और 18 को जब 2 से भाग करेंगे, डिफरेंस से भाग नहीं करना है आपको, हमेशा डिवाइड 2 से ही करना है, ठीक है। तो 15 3 मिलकर 18, 18 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो एक संख्या इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, क्या बचा 9 बचा, मतलब इसका एवरेज कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कहने का मेरे समझाने का मतलब इतना सा है कि अगर कभी डिफरेंस इक्वल हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बात रही कि अगर हमारा डिफरेंस इक्वल हो तो। और अगर हमारा डिफरेंस इक्वल ना हो तो, अगर हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, जैसे कि मान लिया हम एक सीरीज की बात कर लेते हैं, मान लिया यहाँ पर लिखा हुआ एक सीरीज में लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को मैं एग्जांपल रफ करता हूँ, यहाँ पर एक सीरीज आपको नहीं दिखाता हूँ जिसमें डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मान लो लिखा होता 2 5 11 17 23, मान लिया ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या डिफरेंस इक्वल है? आप देखिए जरा, 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का, 5 और 11 में कितने का, 6 का, यहाँ कितने का, 11 17 में 6 का, 17 और 23 में कितना का, 6 का। मतलब कि देखिए यहाँ बाकी सब जगह तो डिफरेंस इक्वल है 6 6 6, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है। तो क्या आप कह सकते हो डिफरेंस इक्वल है? नहीं, डिफरेंस इक्वल नहीं है। डिफरेंस इक्वल तब होता जब यहाँ भी 6 का ही अंतर होता, मतलब सभी में समान का ही होता, चाहे 1 का होता, चाहे 2 का हो जाए, चाहे 6 का हो जाए, चाहे 10 का हो जाए, चाहे 100 का हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब में समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ समान नहीं, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस सीरीज में पदों का जो अंतर है वो इक्वल नहीं है। और अगर डिफरेंस इक्वल ना हो तो क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, क्या, एवरेज बराबर मतलब औसत बराबर पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। मतलब अगर कभी आपको एवरेज निकालना हो तो फॉर्मूला बनता है हमारा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर इसका इस वाले डिफरेंस इक्वल नहीं था, अगर इसका एवरेज हमें निकालना होता तो इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना पड़ता, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर पदों का योग देखें तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 23 और 17 मिलकर 40 हो जाएगा, 40 और 11 मिलकर 51 हो जाएगा, 51 5 मिलकर 56, 56 और 2 मिलकर 58 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या रखना है, पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा कितने पद हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, मतलब इसे 5 से आपको भाग करना पड़ेगा। अगर हम 58 को 5 से भाग करें तो क्या आएगा, 11.6 आ जाएगा, और यही 11.6 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपने दो चीजें पढ़ी कि अगर डिफरेंस इक्वल हो तो पहली संख्या आखिरी संख्या जोड़ के 2 से भाग करोगे तो एवरेज आ जाएगा। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आपको एक फार्मूला प्रयोग करना पड़ता है, एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। हालांकि ये फार्मूला जो आपने यहाँ पर पढ़ रखा है, ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर डिफरेंस इक्वल होगा तब भी आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं तो आपको एवरेज का आंसर मिल जाएगा। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको जोड़ना पड़ेगा और उनकी पदों की संख्या से भाग करना पड़ेगा। अब चलिए इस फार्मूले पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और इस फार्मूले के हम कुछ और फार्मूले बनाते हैं। एक फार्मूला तो आपने ये पढ़ लिया कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर कभी यहाँ पर देखेंगे, अगर कभी हमें पदों का योग निकालना हो तो बटे में जो पदों की संख्या है वो एवरेज के पास आ जाएगी। मतलब अगर हम देखें तो जो पदों का योग फार्मूला होता है वो बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज है, और ये अपॉन में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो एवरेज, अगर पदों का योग निकालना है तो अगर कभी एवरेज का मल्टीप्लाई पदों की संख्या के साथ कर दिया जाए, मतलब जो औसत होता है अगर उसका मल्टीप्लाई जितने पद दे रखे हैं उनसे कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, उनका सभी का योगफल मिल जाता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में इसको समझाऊंगा। अगर यहाँ पर हमें पदों की संख्या चाहिए होती, मान लो पदों की संख्या चाहिए होती अगर यहाँ से, तो यहाँ पर एक नया फार्मूला निकल के आया था, पदों की संख्या चाहिए तो पदों की संख्या इधर आ जाएगी और एवरेज नीचे चला जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा पदों का योग और बटे में क्या, एवरेज। मतलब अगर कभी पदों के योग को एवरेज से मतलब औसत से भाग कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगी, पदों की संख्या पता चल जाएगी। अब चलिए जरा सीखते हैं कि इन फार्मूलों की मदद से हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं या फिर ये फार्मूले कैसे यूटिलाइज होते हैं। एक सिर्फ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मान लिया एक हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, ज्यादा बड़ा बात नहीं करते, बस ये लिखे हुए हैं कुछ पद, एक और लिख देते हैं 14, ठीक है।
अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, पहले हम इसका इस वाले फॉर्मूला रखेंगे, इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज के लिए आप देखेंगे पहले डिफरेंस चेक करेंगे, बराबर है या बराबर नहीं है, कौन सा वाला यूज करना है। तो 2 और 4 में कितने अंतर, 2 का, 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में कितना है 2 का, 8 और 10 में 2 का, 10 और 12 में 2 का, 12 और 14 में 2 का। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है, स्टार्टिंग में कुछ संख्याओं का डिफरेंस इक्वल रख करके और लास्ट में डिफरेंस चेंज कर देता है। तो आपको एक बार पूरी सीरीज का डिफरेंस जरूर चेक कर लेना है कि क्या बराबर है। ऐसा तो नहीं है लास्ट में किसी भी पद में कोई ऐसा हो कि अंतर कम या ज्यादा हो रहा हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को गलत कराएंगे। फिलहाल यहाँ पर अंतर बराबर है, तो आप पहला और आखिरी जोड़ के 2 से भाग कर सकते हैं, मतलब 14 और 2 जोड़ के 16 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा आंसर कितना, 8। मतलब अगर हम एवरेज निकालें तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, जब डिफरेंस इक्वल था तो पहला और आखिरी जोड़ के हमने 2 से भाग कर दिया, 14 2 मिलकर 16 बटे 2 मतलब 8। मतलब अगर हम एवरेज की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। अब अगर हमें पदों का योग पता है, पदों का योग अभी आपने देखा, अगर पदों का योग हमें निकालना है या पदों का योग अगर निकालना है तो हमें करना क्या है, एवरेज का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पदों की संख्या के साथ। एवरेज कितना आया था 8, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये और 8 है ये, ठीक है। मतलब अगर हम एवरेज की बात करें तो वो है 8, और अगर पदों की संख्या की बात करें तो वो 6। तो 8 का 7 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 56। मतलब ये जो सीरीज लिखी हुई है इस पूरे का एडिशन जो है, योगफल जो है वो 56 आएगा। चाहे एक बार जोड़ दीजिए, 14 12 मिलके 26, 26 10 36, 36 और 8 मिलके 44, 44 6 मिलके 50, 50 4 मिलके 54, 54 और 2 मिलके 56। यहाँ पर भी 56 आ रहा है। अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या को क्या करना है, पदों का योग को भाग करना है किससे, एवरेज का। पदों का योग कितना आया था 56, और इसको भाग किससे करना है, एवरेज से। एवरेज आया कितना था 8। मतलब अगर 56 को 8 से भाग कर दें तो हमें पदों की संख्या पता चल जाती है। तो 56 को जब 8 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, मतलब यहाँ पर 7 पद होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पद हैं। मतलब इन फॉर्मूलों का प्रयोग हमने अच्छे से सीख लिया। लेकिन फिलहाल मैं आपसे बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक तरीके से मजबूत हो जाएं, आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएं। हालांकि मैं इन फॉर्मूलों का प्रयोग करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, एवरेज और पदों की संख्या, जैसे 8 और 7 का मल्टीप्लाई किया, मैंने वहां पर ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, या फिर करना भी होगा तो बिल्कुल ईजिली मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पर अगर एवरेज होता 147 और पदों की संख्या होती 47, तो आप क्या निकाल पाते, नहीं। आपको बहुत सारा टाइम लगता इसका एडिशन निकालने के लिए। और इसी चीज के लिए मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको मल्टीप्लाई बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत सरल करना पड़ेगा। चलिए खैर थोड़ा सा बात करते हैं। एक और मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, वो भी जरा समझेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप नोट करेंगे आराम से। यहाँ पर अगर हम एक और छोटी चीज की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लिया लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ठीक है। मान लिया इतनी संख्याएं लिखी हैं और कभी हमें औसत निकालना हो, तो कभी कभी करते क्या है हम कि एक संख्या इधर से एक संख्या उधर से ऐसा करके हटा करके हम अपने क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। मतलब 10 को इधर से हटाएंगे, 2 को इधर से हटाएंगे, 8 को इधर से हटाएंगे, 4 को इधर से हटाएंगे और एवरेज बता देंगे कितना 6। क्योंकि डिफरेंस क्या था, इक्वल था, तो हम पहला और आखिरी जोड़ के 2 से भाग कर सकते हैं। 10 और 2 जोड़ेंगे 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। लेकिन कभी कभी ये जो हटाने वाला प्रोसेस है ये फॉलो नहीं होता है। कब नहीं फॉलो होगा, जब पदों की संख्या सम दे रखी होगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पर यही लिखा होता 2 4 6 8 10 12, मान लिया बस क्वेश्चन इतना ही है, 2 4 6 8 10 12 का एवरेज ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। अभी और भी ऐड कर सकते हैं, तो आप एक इधर से हटाएंगे तो एक इधर से हटा देंगे। अब सब कुछ तो हट गया, तो एवरेज क्या होगा भाई, एवरेज अब तो पता ही नहीं क्या होगा, सब कुछ तो खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। अगर देखें तो एवरेज जो है हमारा वो एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट होता है। अगर हम मिडिल पॉइंट की बात करें तो वो यहाँ पर लाई करेगा ना भाई। 3 संख्याएं इधर हो गई, 3 संख्याएं इधर हो गई, ठीक है। मतलब जो भी आपको बांटना है वो बराबर बांटना है। अब आपको देखना है 6 और 8 के एग्जैक्ट मिडिल में कौन सी संख्या आने वाली है। 6 और 8 के मिडिल में आता है क्या, 7। तो आप बता सकते हैं इसका एवरेज कितना होगा, 7 होगा। बिना फॉर्मूले का प्रयोग करके आप बता सकते हैं इसका एवरेज कितना हो गया, 7 हो गया। या फिर पहला और आखिरी जोड़ के 2 से भाग करिए तो 12 और 2 मिलके 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर 7 ही होगा। तो यहाँ पर एक ये भी चीज होती है जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ मैंने एवरेज की आपको बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास कराई है। एवरेज को आपको बताया है कि एवरेज होता क्या है, कैसे निकलता है, कैसे लोग निकालते हैं। लेकिन जैसे लोग निकालते हैं वैसे हम नहीं निकालने वाले, हम कुछ तो अलग करने वाले हैं। तो ये जो आपको अलग है वो आप हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जब हम आपके टाइप वाइज क्वेश्चन फिर से एक बार लेकर के आएंगे और सभी टाइप वाइज क्वेश्चन को आप लोग को करके बताते रहेंगे। ओके, तो फिर आज क्लास सिर्फ यहीं तक थी, हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी एवरेज की। आप लोगों
लोगों ने मजा लिया होगा, क्लास का समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। ओके, तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट एवरेज के टाइप वाइज क्वेश्चंस के साथ, और स्टार्ट करेंगे कैसे हम विदाउट मल्टीप्लाई, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, विदाउट मल्टीप्लाई, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके लिए वेट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे।